तो आप सभी के ग्रुप में ये मैसेज आ गया होगा, पोस्टर आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो एक बार फिर से मैं ऑनलाइन सेशन में मैं पूजा बुंदेला आप सभी का केटीएस सिस्टम और डीएमपीएल कंपनी की ओर से मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, सक्सेस टिप्स फॉर डीएमपीएल बिजनेस। ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या सक्सेस टिप्स है जिसको लेकर के डीएमपीएल बिजनेस में हम सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले उस टिप्स को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपका इनकम बढ़ाने के लिए, आपका अचीवमेंट बढ़ाने के लिए, जिसको नहीं पता है आज पता चल जाएगा ऐसा क्या गुड न्यूज डीएमपीएल लेकर के आया है। तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, है ना। तो डीएमपीएल प्रेजेंट करता है दोस्तों मनाली टूर ऑफर। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पहले अचीव नहीं कर पाए थे, डीएमपीएल ने 21 मई 2023 से लेकर 21 जून 2023 तक मनाली टूर का ऑफर लॉन्च किया है, जिसके लिए काफी सारे लोग बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है कि मनाली तो भैया अब चलना है ना। हाथ से ये ऑफर फिसलना नहीं चाहिए। तो आप सभी लोग आई होप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे इस ऑफर को जान करके। तो दोस्तों क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। ठीक है, क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। तो मनाली टूर ऑफर आप सभी लोगों के लिए ये है। आपको पता होगा जितने लोग पहले भी थे, है ना, जितने लोग फ्रेशर्स हैं, उनको क्या करना है, 21 मई से लेके 21 जून तक, है ना, जो लोग नए लोग हैं उनको 20,000 रुपए कमाना है और कमा करके मनाली फ्री में जाना है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में जाना है। जो फ्रेशर्स व्यक्ति, नया व्यक्ति अगर 20,000 रुपए पैसा कमाता है तो उसको फ्री में मनाली जाने का ऑफर यहाँ से मिलेगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति गोल्ड बन चुका है ना, अगर कोई व्यक्ति गोल्ड बन चुका है तो वो 30,000 रुपए इनकम करता है ना। 30,000 रुपए उनको इनकम करना है एक महीने के अंदर। अगर उस इनकम को वो करता है तो फ्री में मनाली घूम के आ सकता है। तीसरा, 1 स्टार एंड 2 स्टार जितने भी लोग हैं, 35,000 रुपए इनकम करना है। 3 स्टार को 40,000, पर्ल एग्जीक्यूटिव रैंक जिनका भी है 50,000 इनकम करना है। एमरोल्ड रैंक जिनका है 60,000 इनकम करना है। रूबी रैंक वालों को 70,000, प्लेटिनम रैंक वालों को 80,000, डायमंड को 1 लाख और डबल डायमंड को 1.5 लाख रुपए इनकम करना है। और एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसमें ये जो पैसा आप कमाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम और सिल्वर इनकम रहेगा। अवार्ड एंड रिवॉर्ड इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, अवार्ड एंड रिवॉर्ड इनकम इज नॉट कंसीडर फॉर द ट्रिप, है ना। इस इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा, अवार्ड रिवॉर्ड इनकम को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जो इनकम आपको करना है वो डायरेक्ट इनकम और सिल्वर इनकम को मिला करके करना है एक महीने के अंदर। ठीक है। दूसरा चीज ये, all achievers have to reach Manali under their own arrangement. Target is applicable for only one ID. ठीक है। तो दूसरा क्या है कि सभी अचीवर्स को, है ना, सभी अचीवर्स जितने भी लोग यहाँ पे अचीवर हैं, आपको फ्री में घूम करके आना है। लेकिन जो मनाली लेके जाया जाएगा तो वहां पे कुछ पिकअप पॉइंट रहेगा, वहां तक आपको अपने ओन अरेंजमेंट से जाना रहेगा। तीसरा, टारगेट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वन आईडी। ठीक है, किसी भी एक आईडी में, जैसे कि आपका 3-4 आईडी है तो 3-4 आईडी मिला करके आपको इतना नहीं कमाना है। ठीक है, सिर्फ एक आईडी में, अगर आपका एक आईडी फ्रेशर है तो उसमें 20,000 कमाएंगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आपका एक आईडी एमरोल्ड है तो उसी आईडी में आपको 60,000 रुपए कमाना है। सब आईडी मिला करके कमा रहे हैं तो ऐसे में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा टारगेट। ठीक है, तो बहुत शानदार और धमाकेदार ऑफर है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति इस ऑफर को इजीली अचीव कर सकता है एक महीने के अंदर। तो इसके लिए भीड़ जाना है, क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। ठीक है। तो अब हम जानते हैं डीएमपीएल में 100% सफलता के लिए 3 जरूरी चीज क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, 100% अगर सफलता आपको चाहिए तो 3 जरूरी चीज है, जिसमें से पहला है 90% एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, 90% एक्साइटमेंट होकर के हमको काम करना है। डीएमपीएल में 100% उत्साहित रहने से आपको 90% सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 90% अगर सफलता चाहिए डीएमपीएल में तो उसके लिए आपको 100% उत्साहित रहना पड़ेगा।
ठीक है, 101% भी रहेंगे तो वो ओवर एक्साइटमेंट किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक्साइटेड रहना है, वो 100% रहना है। 100% एक्साइटमेंट रहेंगे तब जाके आपको 90% सफलता इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में मिलेगी। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि हमको हमेशा खुश होकर के, किसी को भी अगर प्लान दिखा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, किसी से भी हम बात कर रहे हैं, चाहे पार्टनर हो, कोई भी हो या नया गेस्ट हो, तो हमको 100% एक्साइटेड होकर, उत्साहित होकर उनसे मिलना है, बात करना है, तब जाके हम 90% सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जरूरी चीज, फाइन ट्यूनिंग 2%। जी हाँ दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, आपके अपलाइन होंगे, आपके डाउनलाइन होंगे, तो उनसे हमको बात करना है। ठीक है, अपलाइन से पूछना है कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं पैसा, या कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे इनविटेशन करना है, कैसे फॉलोअप करना है। अपने डाउनलाइन को बताना है ऐसे ऐसे करना है, आपको इनविटेशन ऐसे करना है, फॉलोअप ऐसे करना है, लिस्ट ऐसे बनाना है, करके दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपलाइन और डाउनलाइन से 2% आपको बात करना, मतलब डीएमपीएल में अगर 2% सफलता चाहिए, 90% सफलता तो 100% एक्साइटमेंट से मिलेगी, उसके बाद 2% सफलता और चाहिए तो 2% फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा अपने अपलाइन से और अपने डाउनलाइन से। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन आपने ना अपलाइन से बात किया ना डाउनलाइन से बात किया, तो आपके अपलाइन को पता ही नहीं रहेगा कि आप सच में काम भी कर रहे हो, है ना। तो उनको पता रहना भी जरूरी है, आपके एक एक एक्टिविटी का आपके अपलाइन को पता रहना जरूरी है कि आप अगर पार्ट टाइम दे रहे हो तो पार्ट टाइम 4 घंटे में क्या क्या वर्क कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे में आप क्या क्या कर रहे हो, आपके अपलाइन को पता रहना चाहिए। और आपके डाउन पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको ये पता रहना चाहिए। तो दोस्तों 2% सफलता के लिए ये फाइन ट्यूनिंग, अपने सीनियर और अपने डाउन पार्टनर से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमको करना है डेली। जी हाँ, डेली करना है। उसके बाद तीसरा चीज, डीएमपीएल में 100% सफलता में से 8% सफलता अगर आपको चाहिए, तो 8% सफलता जो है दोस्तों वो आता है टेक्निक से, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डीएमपीएल में टेक्निक्स जो होता है वो काम को आसान बनाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल में जो टेक्निक्स होता है या किसी भी फील्ड में टेक्निक्स होता है, वो काम को आसान बनाने का काम करता है। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर कहीं पे भी गड्ढा करना है ना, तो कई सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज एक जेसीबी आ गया है, टेक्निक्स आ गया है, जो कई मजदूरों का काम कुछ घंटे में या कुछ मिनटों में कर देता है। तो ये क्या हुआ, टेक्निक्स आया और टेक्निक्स ने काम को आसान बना दिया। उसी तरीके से दोस्तों 8% सफलता अगर आपको चाहिए डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में, तो कुछ टेक्निक्स है जो हमारे काम को, इस बिजनेस में हमारे काम को आसान बनाने का काम करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या ऐसा टेक्निक्स है जो हमारे काम को आसान बना देता है। ठीक है, तो उसमें से टेक्निक्स है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का टूल्स भी इसको बोल सकते हैं। तो क्या क्या ऐसा टूल्स या टेक्निक्स है हम जानते हैं। सबसे पहला है 10 कारण, दूसरा लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा इनविटेशन, चौथा फॉलोअप, पांचवा क्लोजिंग या सेल्स क्लोजिंग बोल सकते हैं, छठवा रूल ऑफ 80-20। ठीक है, तो ये 8% दोस्तों सफलता चाहिए, तो ये 6 जो टेक्निक्स है, ये जो 6 टूल्स हैं, उसमें हमको मास्टर बनना पड़ेगा। इस काम को कर करके इतना प्रैक्टिस कर डालना है कि हमको 8% सफलता मिल के रहे। ठीक है, तो आइए जानते हैं एक एक करके क्या क्या ऐसा चीज है। तो सबसे पहला है दोस्तों 10 कारण, है ना। आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, जिस किसी ने भी इस बिजनेस को नया नया ज्वाइन किया है, अगर आज भी आपने अपना कारण नहीं लिखा होगा, तो 10 कारण नया डायरी बनाइए और 10 कारण आपको उसमें लिखना है कि यार मैं इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया हूँ, है ना। एक व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में क्या चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, अच्छा स्वयं का लग्जरी घर चाहता है, स्वयं का कार चाहता है, अच्छा मान सम्मान उसको मिले, यही यही चाहता है ना। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है ना। माँ बाप पढ़े नहीं होते तो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे पढ़ सके, ठीक है, जॉब कर सके, इस तरीके से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। देश विदेश की यात्रा कराना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, है ना। खाली समय
चाहते हैं? पर्याप्त खाली समय उनके पास हो, पर्याप्त पैसा हो। एक व्यक्ति ना अपने जीवन में यही सब चाहता है। तो हो सकता है दोस्तों आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए ना, तो आपका भी यही जरूरत है, यही सपना हो। ठीक है, तो आपको लिखना है कि क्या ऐसा कारण है यार जिसके कारण मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो वो 10 कारण आपको इस तरीके से बनाना है जो मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, 10 कारण आपका सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका बिजनेस को छोड़ने का मन करे ना, 10 कारण आप देख लीजिए कि यार मैं ज्वाइन क्यों किया था इस बिजनेस को। ये अगर आप देख लिए ना, तो जो बिजनेस को छोड़ने वाले रहोगे ना, वो कारण आपको याद दिलाएगा, वो कारण आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो इस कारण में दोस्तों बहुत पावर होता है जो हमको काम करवाता है। दूसरा, लिस्ट बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जितना गहरा और मजबूत नींव होगी, उतनी ही बड़ी इमारत उसमें खड़ी की जा सकती है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोगों को पता है कि जितना बड़ा बिल्डिंग होता है उसका उतना ही गहरा और मजबूत नींव होता है ना। तो दोस्तों जितना गहरा और मजबूत नींव होगा, उतनी ही बड़ी इमारत उसमें खड़ी की जा सकती है। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में हमारा लिस्ट होता है। जितना बड़ा आप लोगों का लिस्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों का नाम आप अपने लिस्ट में शामिल करेंगे, उतना बड़ा नेटवर्क, है ना, उतना बड़ा इमारत की जगह उतना बड़ा नेटवर्क, उतना बड़ा टीम आप खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना गहरा और मजबूत नींव होगी, उतनी ही बड़ी इमारत उसमें खड़ी की जा सकती है। तो जितना बड़ा बिजनेस, तो आज क्या, आज आप लोगों को 200 लोगों का, मैक्सिमम 200 लोगों का लिस्ट आपको बनाना है। और उस लिस्ट में लिखना है, जैसे राम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का राम लिखना है, कहाँ से बिलोंग करता है, भिलाई से बिलोंग करता है, मोबाइल नंबर XYZ है, और क्या करता है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है ना, या बिजनेस पर्सन है, या शॉपकीपर है। इसको आपको ये 4 चीजें लिखना है। नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। ये 4 चीज लिख करके 200 लोगों का लिस्ट आज के आज बना करके आपको अपने अपलाइन को सेंड करना है। क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा लिस्ट आप बना करके भेजेंगे, उतनी बड़ी सफलता हासिल करने में आपकी अपलाइन आपकी मदद कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद इनविटेशन। ठीक है, आपने लिस्ट तो बना लिया, अब उनको इनवाइट करना है। ठीक है, लिस्ट बना लिए लेकिन उनको आमंत्रित ही नहीं किए, तो प्लान देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इनविटेशन जो होता है दोस्तों, वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है डायरेक्ट इनविटेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो आइए हम जानते हैं क्या ऐसा होता है इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनविटेशन में। तो सबसे पहला है डायरेक्ट इनविटेशन। आप जो 200 लोगों का लिस्ट बनाएंगे, है ना, उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन और बिजनेसमैन, या फिर कोई दुकानदार या शॉपकीपर। तो ये 4 कैटेगरी के लोगों को, जो केटीएस सिस्टम का ब्रह्मास्त्र है, कैसा रहेगा, फॉर्मूला लगा करके इनवाइट करना है। ठीक है, डायरेक्ट इनविटेशन मतलब डायरेक्टली उनको कॉल करना है, या आस पास रहते होंगे तो डायरेक्टली मिल करके बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है और इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो नॉर्मली सबसे पहले फोन किए या उनसे मिले, तो नॉर्मली हाल चाल पूछना है, क्या है, कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, है ना। एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम के बारे में बात कर सकते हैं, कब से एग्जाम है, या कब से रिजल्ट आने वाला है, छुट्टी कब खत्म होने वाली है। इस तरीके से पहले नॉर्मली बातचीत करना है, घर का हाल चाल पूछना है। उसके बाद पूछना है खाली समय में क्या करते हो। तो सामने वाला अगर खाली है तो बोलेगा कुछ नहीं करता, है ना। उसके बाद आपको पूछना है ब्रह्मास्त्र लगा करके कि कैसा रहेगा अगर खाली समय में 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन आप काम करते हो, और आपको पढ़ाई के साथ साथ 5 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले घर बैठे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं। उसके बाद कोई अगर हाउसवाइफ है, या जॉब पर्सन है, या बिजनेसमैन है, तो उसको भी बोल सकते हैं, कैसा रहेगा आंटी, कैसा रहेगा भाभी, कैसा रहेगा दीदी, कैसा रहेगा सर, अगर कोई जॉब में है तो, या कैसा रहेगा भैया। इस तरीके से बोल सकते हैं, कैसा रहेगा अंकल, है ना, कैसा रहेगा आंटी, या कैसा रहेगा सर। अगर आप अपने घर के काम के साथ साथ, या आप अपने जॉब के साथ साथ, आप अपने बिजनेस के साथ साथ, आप अपने दुकान के काम के साथ साथ घर बैठे मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करते हैं, और आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा आपके लिए। इस तरीके से ये कैसा रहेगा फॉर्मूले को लगाना है।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया डायरेक्ट इनविटेशन, डायरेक्टली हम किसी से मिले या किसी से कॉल में बात किए, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट इनविटेशन। तो इस तरीके से ये कैसा रहेगा, फॉर्मूले को लगाना है और बेहतरीन तरीके से इनविटेशन करना सीखना है। तो यूट्यूब के चैनल में मिस्टर सौरभ साहू सर, एमडी ऑफ डीएमपीएल का वीडियो बना हुआ है बहुत शानदार तरीके से कि इनविटेशन करने का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, उस वीडियो को आपको देखना है कि और बेस्ट से बेस्ट तरीके से इनविटेशन कैसे किया जाए। उसमें हर एक चीज को बारीकी से बताया गया है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, सारी चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों डायरेक्ट इनविटेशन। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है, जैसे सोशल मीडिया का यूज काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो करते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और भी बहुत सारे हैं, ट्विटर। इस तरीके से आप ऐप चलाते होंगे, सोशल मीडिया चलाते होंगे। तो आपको यहाँ पे आपके अपलाइन के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से पोस्टर रहेगा। घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके रोज का कमाए 3,000 से 6,000 रुपए। घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके इस तरीके से पोस्टर डाल सकते हैं। फिर मत कहना पहले क्यों नहीं बताया। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें। इस तरीके से दोस्तों आपको पोस्टर मिलेगा, उसको आपको अपने सोशल मीडिया पे लगाना है। नए लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे लगाना है, और जो गोल्ड बन चुके हैं है ना, वो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लगा सकते हैं, लेकिन नए लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे लगाना है। और वहां से अब आप लोगों को स्टेटस लगाएंगे तो आपकी जान पहचान, आपके परिचय में जो लोग हैं रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। स्टेटस देखेंगे तो कुछ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस, क्या काम है, करना क्या है, मुझे भी बताओ, इसको करते कैसे हैं, इस तरीके से ना कुछ लोग आपको पूछेंगे, क्या है यार मुझे भी बताओ, मुझे भी पैसा कमाना है। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो बोलना है कि इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर फ्री है बोलते हैं तो उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है और कंफर्मेशन कॉल, है ना, 5 बजे कंफर्मेशन कॉल करके उनको सेशन अटेंड करवाना है। अब दोस्तों पॉजिटिव रिस्पांस कुछ लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग ना नेगेटिव रिस्पांस भी करेंगे। जब आप पूछेंगे कैसा रहेगा, जब आप स्टेटस डालेंगे, तो कुछ लोग नेगेटिव रिस्पांस करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जुड़ने वाला है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, प्रोडक्ट सेल करने वाला है क्या, इस तरीके से कुछ लोग नेगेटिव रिस्पांस करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो उन्हीं से पूछना है क्या होता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो जानता, जितना जानता रहेगा ना वो बताएगा। उसने अगर बोल दिया जुड़ने वाला है क्या, क्या होता है भाई जुड़ने वाला काम, क्या होता है चैन बनाने वाला काम, क्या होता है प्रोडक्ट सेल करने वाला काम, कैसे करते हैं प्रोडक्ट सेल, है ना, मुझे भी बताओ यार, मुझे भी करना है। इस तरीके से पूछना है। फिर वो जितना जानता रहेगा ना वो बताएगा। उसके बाद और पूछना है और क्या होता है, कैसे इसमें काम करते हैं, कैसे पैसा मिलता है। तो वो फिर जितना जानता रहेगा बताएगा। सामने वाले व्यक्ति को क्वेश्चन पूछ पूछ के खाली करवाना है। उसके बाद लास्ट में बोलना है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है या दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार आप जानकारी ले करके देखिए। अगर आपको लगेगा कि आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, तब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करिएगा। अगर नहीं लगता तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम को कर सकते हैं। इस तरीके से बातों को क्लोज करना है। अगर अच्छा लगे तो स्टार्ट कर सकते हो, और ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइफ जैसे चल रही है आपकी तो चलते ही रहेगी। इस तरीके से आपको बोलना है, नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर करना है। उसके बाद बोलना है कि इसी का इंफॉर्मेशन शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो अगर आप फ्री हैं तो अटेंड करके देख सकते हैं। तो जो फ्री रहेंगे उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है और कंफर्मेशन कॉल करना है। ठीक है, शाम को 6 बजे सेशन होता है, तो 5 साढ़े 5 बजे कंफर्मेशन कॉल करना है कि कंफर्म आप फ्री हैं कि नहीं बताइए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे एक ही लिंक मिल पाया है। अगर आप फ्री रहेंगे तभी वो लिंक को मैं दे पाऊंगा आपको या दे पाऊंगी आपको। इस तरीके से लिंक हाई क्रिएट करके उनको लिंक सेंड करना है। उसके बाद आता है दोस्तों फॉलो अप। ठीक है, टाइम्स टू फॉलो अप। अब आता है फॉलो अप करने का। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप, है ना। फॉलो अप करना यहाँ पे आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फॉलो अप मतलब जो गेस्ट या जो फ्रेंड या जो आपके आसपास के लोग हैं, उन्होंने अगर प्लान देखा है तो उसके बाद ना उनके मन में काफी सारे डाउट्स रहते हैं जिसको क्लियर करना
फॉलोअप कहलाता है। ठीक है, तो फॉलोअप करवाना है। जैसे ही सेशन अटेंड होता है शाम को 6 बजे का, आपको कॉल करना है और पूछना है कि आपने जानकारी पूरा लिया कि नहीं लिया, लास्ट तक अटेंड किया था कि नहीं किया था। अगर हाँ बोलेंगे तो बोलना है कि ठीक है, इसी का कंप्लीट रिपोर्टिंग के लिए कंपनी से कॉल आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, कंपनी से कॉल आएगा कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, और मैंने आपको जानकारी सही दिया कि नहीं, ये आपको बताना है। तो फीडबैक के लिए कॉल आएगा, जैसे ही कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। उसके बाद सीनियर का हाई क्रिएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सीनियर, सीनियर का हाई क्रिएट कराना है। ठीक है, सीनियर से इन्वाइटेड लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करवानी है, ताकि उनके सही जवाब मिल सके उनको, और वो इस बिजनेस को शुरू कर सके आसानी से। ठीक है, तो हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप सीनियर का हाई क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति हाँ बोल भाई, हाँ बोल दीदी, ऐसा करके ना बात करते हैं। ठीक है, उनका टोन जो है वो ऐसी रहता है। तो अगर हाई क्रिएट करेंगे ना, तो रिस्पेक्टफुली जो लोग रहते हैं वो सीनियर से बात करते हैं। तो सीनियर का हाई क्रिएट करना है, ये हमारे सीनियर हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, और आज इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता ले पाए हैं। तो अगर आप भी उस सफलता को लेना चाहते हैं, तो अभी जो आपने सेशन अटेंड किया उसको लेकर के कोई भी डाउट या सवाल होगा तो सर या मैडम से आप क्लियर कर सकते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये बोल करके अपने सीनियर से बात करवाना है। उसके बाद आता है दोस्तों सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, आपके सीनियर ने फॉलोअप कर दिया, लेकिन 5% जो सेल्स क्लोजिंग है वो आपको लगाना है। 5% अपना दम आपको लगाना है कि यार मैं आपके साथ हूँ, आप शुरू कीजिए, मेरा सपोर्ट 100% रहेगा। जब मैं यहाँ पे अपने सीनियर के सपोर्ट से कामयाब होके इतना इनकम कर सकता हूँ, तो मैं भी आपके साथ हूँ, और आप बस शुरू करिए, है ना। मेरा 100% सपोर्ट रहेगा, सिस्टम का सपोर्ट रहेगा, और हमेशा रहेगा। मिल करके काम करते हैं, तुम भी पैसा कमाओ, मैं भी पैसा कमाऊंगा। इस तरीके से ना दम लगा के बात करना है, तो यहाँ पे सेल्स क्लोजिंग आपका होगा। उसके बाद दोस्तों इस नियम को समझना है, रूल ऑफ 80-20। ये नियम क्या बोलता है, 100 लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो 20 लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो इस नियम को समझना है, क्योंकि 10-11 लोगों को प्लान दिखाते हैं, कोई अगर बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो तकलीफ हमको होती है और बिजनेस छोड़कर बैठ जाते हैं। मैडम इतने सारे लोगों को प्लान दिखाया लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये नियम पता रहेगा ना, तो तकलीफ कम होगा कि यार मैंने 100 लोगों तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक। 100 लोगों को जब प्लान दिखाऊंगा तब जाके 20 लोग आएंगे। हो सकता है शुरू के 20 लोग आ जाएं, हो सकता है 80 के बाद जो 20 बचे हैं वो लोग आ जाएं। ठीक है, तो कब कौन इंसान ज्वाइन कर ले आपको नहीं पता। आपको 100 लोगों को बिना प्लान दिखाए रुकना नहीं है। उसके बाद दोस्तों सफलता के 3 स्वर्णिम नियम, जिसको हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, 3 टिप्स ऑफ DMPL में सक्सेस के लिए 3 टिप्स जो था वो यही है, सफलता के 3 स्वर्णिम नियम, जिसमें से पहला है हमेशा कोई भी काम पहली बार करने से पहले सफल अपलाइन से पूछे बिना ना करे। ठीक है, इसको बोलने का मतलब यही है, अगर आप कोई भी काम इस बिजनेस में करने के लिए जा रहे हैं, चाहे लिस्ट बनाने जाए, चाहे किसी व्यक्ति से बात करने जाए, मामा बुआ किसी से भी बात करने जाए, तो आपको इस बिजनेस में जो काम आप करने जा रहे हैं ना, आपने पहले कभी नहीं किया है, तो हो सकता है आपसे बहुत गलती हो, है ना। इससे पहले दोस्तों आपको अपने सफल अपलाइन से इसके बारे में पूछना है ना, उनका सलाह लेना है कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये काम अगर आप कर दिए ना, कुछ भी काम करने से पहले अगर आपने अपने सफल अपलाइन से पूछ लिया, तो आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और एनर्जी भी बचेगा। ठीक है, अगर आपका कदम सही है तो आपको वह सब करने में मदद मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा आपके सफल अपलाइन से। ठीक है, और इस नियम के पीछे, इसको बताने से पीछे जो 3 स्वर्णिम नियम हैं, उसमें पहला चीज ये बताने के पीछे यही कारण है कि आपको जो नए व्यक्ति, जो नया फ्रेशर्स इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, पास्ट में कोई भी गलती को दोहराया ना जाए। ठीक है, पास्ट में जो गलती हुआ है, क्योंकि आपके सीनियर आपसे आगे हैं,
तो सीनियर ने भी कहीं ना कहीं उस गलती को किया है और उस गलती से सीखा है। तो सीनियर को पता रहता है कि क्या करने से क्या लाभ होता है और क्या करने से क्या लॉस होता है, सारी चीजें उनको पता है। तो इसको बताने का यही उद्देश्य है दोस्तों कि पास्ट में ना जो गलती हुआ है उसको दोहराया ना जाए और भविष्य में आपको हानि से बचाया जाए। यही इस स्वर्णिम नियम का उद्देश्य है ना। तो कोई भी काम करना है तो आपको अपने अपलाइन से पूछना है और अपलाइन को अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में ना हर काम करने से पहले अगर आपने अपलाइन से पूछ लिया, अपलाइन को अच्छा दोस्त बना लिया। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे अपने जीवन के बहुत सारे डिसीजन भी अपने अपलाइन से पूछ करके लेते हैं। तो ऐसा आपको अपने अपलाइन को दोस्त बनाना है और हर सुख में भी पूछना है, दुख में भी पूछना है, क्योंकि आपका अपलाइन अच्छे चीजों में भी आपको हेल्प करेगा और बुरे चीजों में भी आपको क्या बोलते हैं सपोर्ट करेगा कि यार इस काम को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मतलब गाइडलाइन आपको देगा। तो पहला नियम यही बोलता है कि हमेशा कोई भी काम आप पहली बार कर रहे हैं तो उस पहली बार काम को करने से पहले सफल अपलाइन से पूछ लें, है ना। पूछे बिना किए तो आपका फिर एक्सीडेंट होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्वर्णिम नियम है दोस्तों, कभी भी कोई नेगेटिव बात अपनी डाउन लाइन या अपने क्रॉस लाइन से ना कहें। ठीक है। डाउन लाइन मतलब आपके नीचे जो लोग हैं, क्रॉस लाइन मतलब आपके क्रॉस लेग में, जैसे आपके सीनियर के दूसरे लेग में जो लोग हैं वो आपके क्रॉस लाइन है ना। तो कभी भी कोई नेगेटिव बात अपनी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से नहीं कहना है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक बार आपने गलत बात फैला दी ना तो फिर उसे वापस समेटना असंभव होता है और ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से जो बीज बो दिया जाता है ना उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ही दोहराते हुए आपका अपलाइन देख लेगा। ठीक है। आपका डाउन लाइन देख लेगा, आपका क्रॉस लाइन देख लेगा आपको गलती करते हुए, तो वही गलती को ना डाउन लाइन भी दोहराने लगता है, क्रॉस लाइन भी दोहराने लगता है। ठीक है। तो क्रॉस लाइन और डाउन लाइन के पास ये बात नहीं पहुंचना चाहिए। आपका कंडीशन कितना भी खराब हो डाउन लाइन को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगी इसमें कि अच्छाई को ना सीखना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छाई को सीखना पड़ता है और बुराई जो होता है ना वो बिना प्रयास के बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों हम जिस समाज में रहते हैं ना वहां पे नेगेटिव माइंडसेट के जो लोग हैं वो तेजी से फैल जाते हैं और नेगेटिव चीजें तेजी से फैल जाता है और उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं। मतलब नेगेटिव जो बातें होती है उसको लोग सही समझ लेते हैं। इस सोसाइटी में हम रहते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यार आपका कितना भी कंडीशन खराब क्यों ना रहे, है ना, आपका कितना भी कंडीशन खराब क्यों ना रहे, आपको कोई भी चीजें चाहे कंपनी को लेकर के बातें हो, आईडी को लेकर के बातें हो, किसी डाउन लाइन को लेकर के बातें हो, किसी अपलाइन को लेकर के बातें हो, आपको अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना है। अगर नेगेटिव आपके मन में आ रहा है ना, क्योंकि इंसान है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हमारे अंदर आती है। जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है आपको हमेशा अपने अप लाइन से डिस्कस करना है। ठीक है। अप लाइन से डिस्कस करना है क्योंकि आपके अपलाइन को सब पता रहता है ना। तो हमेशा नेगेटिव चीज अपलाइन से डिस्कस करना है और डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से हमेशा पॉजिटिव चीज डिस्कस करना है। तो ये स्वर्णिम नियम है। 3 स्वर्णिम नियम में से दूसरा नियम यही कहता है कि कभी भी कोई भी नेगेटिव बात अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नहीं बोलना है। ठीक है। क्योंकि क्रॉस लाइन को अगर पता चल गया तो वो फायदा उठाता है, डाउन लाइन को अगर पता चल गया ना तो डाउन लाइन ये सोचता है कि हमारे कारण हमारे अपलाइन का पेमेंट बनता है। तो दोस्तों इस चीज से आपको बचना है। उसके बाद तीसरा स्वर्णिम नियम बोलता है किसी के धन अहंकार परिवार से खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के पास अपना एक अहंकार होता है। आपके शब्दों, हाव भाव और व्यवहार से इस अहंकार को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को आपके अहंकार से या किसी के परिवार को ठेस बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोला गया है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप को शीतल हो। हमको ऐसी वाणी का प्रयोग करना है, ऐसी भाषा बोलना है कि सच में मन को अच्छा लगे, है ना, और औरों को भी अच्छा लगे, लोगों को भी अच्छा लगे और खुद भी
ठंडक महसूस करें, खुद को भी वो चीज बोलने में अच्छा लगे। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। और जब भी, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है ना, ये ज्वाइन करने से पहले बहुत सवाल जवाब कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग वहां पे ना खराब हो जाता है और हम उनको भला बुरा बोलने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये गलती हमको नहीं करना है। और अगर ये गलती आप कर रहे होंगे ना, तो 3 सवाल अपने आप से पूछ लीजिएगा। पहला सवाल ये कि क्या मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए उनको बिजनेस में ला रहा हूँ, या जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों जबरदस्ती या अपने फायदे के लिए सामने वाले को बिजनेस में नहीं लाना है। अगर ये सोच कर के आप उनसे बात करेंगे ना, तो चिड़चिड़ाहट आएगा जब वो ना बोलेंगे तो। ठीक है। दूसरा, कहीं मैंने अपने बहुत सारा समय और ऊर्जा उनको समझाने में तो नहीं दे दिया, ज्वाइन वाइन तो किया नहीं, बस मूड पका दिया। इन सब शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे हम्बल रह करके काम करना है। सामने वाला व्यक्ति अगर गाली भी दे रहे हैं ना, तो गाली को सुन करके बोलना है कि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोल करके आपको उनका आंसर देना है। ठीक है। और अगर आपने कुछ भला बुरा उनको बोल दिया हो, तो अपने आप से यार क्षमा मांगना है कि हे भगवान, इनको ना क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानता कि मैं इसको किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मैं इसके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। ये व्यक्ति 5,000 कमा रहा है, मैं इसको 50,000 कमाने का रास्ता दे रहा हूँ, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। हे भगवान क्षमा करना। ठीक है। इन सारी चीजों को ना आपको अपनाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सही चीज है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता रहता कि हम उनको क्या चीज देने जा रहे हैं, है ना। तो एक बार यार अपने बारे में सोच लेना है कि हम इस बिजनेस को जब ज्वाइन किए थे, तो हमारा भी माइंडसेट नहीं था, हम भी इस काम को नहीं कर रहे थे, है ना। हमारे मन में भी काफी सारा डाउट और सवाल था। हमने भी अपने अपलाइन से, जिस किसी ने भी हमको बिजनेस प्लान दिखाया था, उनसे हमने पूछा था। तो सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ पूछ रहे हैं, ज्यादा फॉलोअप या ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमको वहां पे चिड़चिड़ाना नहीं है। ठीक है। एकदम पोलाइटनेस के साथ, है ना, विनम्रता के साथ हमको उनको आंसर देना है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। सबसे पहला कि हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछना है। अगर नहीं पूछ रहे होंगे, तो आपका काम अच्छे से नहीं होगा, है ना। आप सफल होना भी चाह रहे होंगे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा काम कर दिया है जिसमें गड़बड़ होना तय है। तो हमेशा एक बार सफल अपलाइन से जरूर पूछना है। नेगेटिव चीज अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नहीं बोलना है। किसी के धन अहंकार परिवार से खिलवाड़ नहीं करना है। उनको विनम्रता के साथ समझाना है। सामने वाला व्यक्ति चाहे आपका प्रोस्पेक्ट हो, चाहे आपका डाउन पार्टनर हो, चाहे क्रॉस लाइन हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को बताया है ना। अगर समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे मैं चैट बॉक्स ऑन करना चाहूंगी। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या जितने भी चीजें मैंने बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर है। तो चैट करके जितने भी लोग, क्या बात है, 900 से ज्यादा लोग अभी तक बने हुए हैं। तो आप सभी से मैं चाहूंगी कि चैट करके मुझे बताएं, क्या मैंने जो चीजें बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर आप भी उन 3 गलतियों को कर रहे होंगे, तो आज से ना सुधार लीजिए। ठीक है। अगर कुछ भी काम आप कर रहे हैं, कहीं पे भी आप इनविटेशन करने जा रहे हैं, फॉलोअप करने जा रहे हैं, या 10 लोगों को 15 लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो एक बार अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस कीजिए। वो हमेशा आपका भला चाहेगा और आपको सही गाइडलाइंस करेगा। ठीक है। कहीं पे भी सेशन हो रहे हैं, तो पैसे का जो लेन देन है, कैसे टीम से अरेंज करवाना है, सारी चीजों को आपका अपलाइन जो है वो गाइड करेगा, क्योंकि अपलाइन उस काम को कर चुका है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, कभी भी आपकी हालत फटी पड़ी हो, लेकिन आपके डाउनलाइन को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है। आपका हालत खराब हो, लेकिन आपके डाउनलाइन को नहीं पता चलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की फटी पड़ी है। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात, अपने सीनियर का, अपने डाउन पार्टनर का नेगेटिव बात क्रॉस लाइन से नहीं करना है। अगर कर रहे होंगे तो इस गलती को सुधारिए। नेगेटिव चीज सिर्फ और सिर्फ आपके जो अपलाइन है, जो आपको समझते हैं, वही आपको हर सुख दुख में काम देंगे, और उन्हीं से आपको क्लियर करना है। तीसरा चीज जो मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी डाउन पार्टनर हो सकता है कि ईगो के कारण, है ना, चिड़चिड़ा जाता होगा, या किसी के सवालों का अच्छे से जवाब नहीं देता होगा। तो आपको भी उस समय पोलाइटनेस के साथ
उनको आंसर करना है, ठीक है। तो क्या बात है, इतने सारे लोगों का रिप्लाई आ गया, क्लियर है मैम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो दोस्तों इन सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बाकी आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक सुना। तो इन सारे काम को करके, जो गलती कर रहे थे उसको नहीं करके, जो मैंने 100% सफलता के लिए जो 3 चीजें यहाँ पे बताया है सिस्टम के थ्रू, उन चीजों को अप्लाई करके दोस्तों बस एक ही टारगेट पे भिड़ जाना है। क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली, ठीक है। तो मनाली जाने के लिए सबको तैयार हो जाना है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन मैं यही पे एंड करना चाहूंगी।